जलते हुए दिल। तो कहानी शुरू होती है। किम जिनू, एक सीनियर अग्निशमन अधिकारी, अपनी टीम के साथ हमेशा चुनौतियों का सामना करता है। उसका जीवन हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है क्योंकि वह जानता है कि अग्निशमन की दुनिया में एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। जिनू के पास काफी अनुभव है और वह अपनी टीम के लिए एक मजबूत नेता है। लेकिन अग्निशमन विभाग में एक नई घातक चुनौती आती है जब उसे एक नई प्रशिक्षु ली सुहाई के साथ काम करना पड़ता है। ली सुहाई एक उत्साही और निडर लड़की है जो अपना सपना पूरा करने के लिए अग्निशमन विभाग में काम करने आई है, लेकिन उसका अनुभव बहुत कम है। सुहाई के लिए यह एक नई दुनिया होती है और उसे हर कदम पर अपनी सीमाओं को चुनौती देनी होती है। जिनू के नेतृत्व में उसे वह सभी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं जो एक अग्निशमन अधिकारी को अपने करियर की शुरुआत में सामना करनी होती हैं। पहली मुलाकात में ही सुहाई का आत्मविश्वास और साहस सामने आता है, लेकिन उसकी कमजोरी भी साफ दिखती है। जिनू, जो खुद को पेशेवर समझता है, उसे लगता है कि सुहाई के पास अग्निशमन की असली समझ नहीं है और वह उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करने की कोशिश करता है। हालांकि सुहाई अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से यह साबित करने का हर मौका तलाशती है कि वह भी इस पेशे में खुद को साबित कर सकती है। जिनू का स्वभाव सख्त और अनुशासित है। वह हमेशा अपनी टीम को उच्च मानकों के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वह जानता है कि सुहाई को प्रशिक्षित करते वक्त उसे थोड़ा लचीलापन दिखाना होगा ताकि वह खुद को बेहतर तरीके से साबित कर सके। हालांकि इस प्रक्रिया में कई बार दोनों के बीच मतभेद भी होते हैं। जब सुहाई को अपनी पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो वह एक खतरनाक आग में फंस जाती है, लेकिन जिनू अपनी टीम को सही दिशा में रखते हुए उसे बचाने में सफल हो जाता है। इस घटना के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी कनेक्शन बन जाती है। जिनू और सुहाई के रिश्ते में शुरुआत में एक कड़वाहट होती है क्योंकि दोनों की कार्यशैली में अंतर है। जिनू, जो पहले ही इस पेशे में अनुभव प्राप्त कर चुका है, सुहाई को किसी के निर्देशन में देखना नहीं चाहता। वहीं सुहाई अपने आत्मविश्वास से प्रेरित होकर अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की कोशिश करती है। इस तरह के टकराव से दोनों की कहानी और दिलचस्प हो जाती है। यह भाग हमें दिखाता है कि किस तरह से एक नया रिश्ता दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि इसके बावजूद उनके बीच एक गहरा जुड़ाव और सम्मान विकसित होता है जो आगे चलकर एक मजबूत दोस्ती और रिश्ते में बदलता है। यह कहानी न केवल रोमांस और रिश्तों के बारे में है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सही दिशा में मेहनत और संयम के साथ काम करने से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जिनू और सुहाई के बीच का संघर्ष और समझदारी उनके रिश्ते को और भी दिलचस्प बना देती है। किम जिनू और ली सुहाई की पहली मुलाकात कुछ खास नहीं थी। जिनू, जो पहले से ही एक अनुभवी अग्निशमन अधिकारी है, अपने नए प्रशिक्षु सुहाई को लेकर थोड़ा संकोच महसूस करता है। सुहाई, जो एक नई और जोशीली लड़की है, अपने पहले ही दिन पर यह दिखाने का प्रयास करती है कि वह इस कठिन पेशे में पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि शुरुआत में दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठता। सुहाई को लगता है कि जिनू उसे कमजोर समझ रहा है, जबकि जिनू को लगता है कि सुहाई की आत्मविश्वास से भरी बातें कुछ ज्यादा ही हो सकती हैं। जिनू का दृष्टिकोण यह होता है कि एक प्रशिक्षु को पहले खुद को साबित करना चाहिए, लेकिन सुहाई का मानना है कि उसे केवल अवसर की आवश्यकता है। दोनों के बीच यह विचारधारा का अंतर एक दूसरे को समझने में बाधा डालता है, लेकिन साथ ही यह उनके रिश्ते में एक आकर्षण भी पैदा करता है। पहली बार जब सुहाई को अग्निशमन प्रशिक्षण के दौरान कोई चुनौती मिलती है तो वह किसी बड़ी दुर्घटना के कारण खुद को मुश्किल में पाती है। यह पल सुहाई के लिए सबसे बड़ी परीक्षा साबित होता है, लेकिन वह हार मानने के बजाय खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करती है। इस दौरान जिनू, जो अपनी टीम के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसे बचाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाता है। इस घटना के बाद सुहाई और जिनू दोनों एक दूसरे के कड़ी मेहनत और साहस को समझने लगते हैं। हालांकि जिनू और सुहाई के बीच रिश्ते की शुरुआत में थोड़ा तनाव और भ्रम होता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के गुणों को समझने और इज्जत देने लगते हैं।
सुहाई को यह एहसास होता है कि जिनू जितना सख्त और अनुशासित है, उतना ही वह टीम की भलाई के लिए चिंतित रहता है। वहीं जिनू को यह समझ आता है कि सुहाई के पास न केवल जोश है, बल्कि उसमें काम करने की तीव्र इच्छा और क्षमता भी है। यह भाग दर्शाता है कि कैसे लोग अपने मतभेदों के बावजूद एक दूसरे से सीख सकते हैं। दोनों के बीच का संघर्ष और समझदारी इस संबंध को और भी दिलचस्प बनाती है। इसके अलावा यह हमें यह भी दिखाता है कि किसी भी मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने से न केवल संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास और समर्थन भी प्रदान करता है। जिनू और सुहाई के रिश्ते में धीरे धीरे एक गहरी समझ और मित्रता विकसित होती है। पहली मुलाकात और शुरुआती संघर्ष के बाद अब उनका रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ता है। उनके बीच का टकराव और बाद में समझौता यह साबित करता है कि सच्चे रिश्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन अगर दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। किम जिनू और ली सुहाई का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ने लगता है, लेकिन इसके साथ ही सुहाई के लिए अग्निशमन की दुनिया की असल चुनौतियां भी शुरू हो जाती हैं। सुहाई, जो पहले दिन से ही अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से सबका ध्यान खींच चुकी थी, अब खुद को साबित करने के और अवसरों का इंतजार करती है। लेकिन जब उसे पहली बार एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो उसकी असली परीक्षा होती है। यह चुनौती तब आती है जब एक भीषण अग्निकांड में सुहाई और उसकी टीम को राहत कार्य में भेजा जाता है। यह मिशन पहले से ज्यादा खतरनाक और तनावपूर्ण होता है। सुहाई को यह समझने में कुछ समय लगता है कि अग्निशमन का काम केवल एक टीम के रूप में काम करना नहीं है, बल्कि इसका हर निर्णय, हर कदम जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क पैदा कर सकता है। जब पहली बार उसे अकेले ही खतरे का सामना करना पड़ता है तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। इस मुश्किल समय में किम जिनू, जो पहले सुहाई को अपनी टीम के सदस्य के रूप में लेकर बहुत संकोच करता था, उसे समझाता है कि इस पेशे में कमजोरियां दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सच तो यह है कि हर किसी को अपनी गलतियों से सीखना होता है। जिनू उसे बताता है कि हर अग्निशमन अधिकारी को कभी न कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जब उन्हें अपनी पूरी ताकत, साहस और आत्मविश्वास का इस्तेमाल करना पड़ता है। सुहाई को अब यह महसूस होने लगता है कि जिनू का सख्त रवैया उसके भले के लिए था। जिनू, जो शुरुआत में बहुत सख्त था, अब उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी पेशेवर को अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना जरूरी है। इसके साथ ही सुहाई भी यह समझने लगती है कि एक टीम में काम करते हुए व्यक्तिगत संघर्षों से जूझना, अपने साथियों से समर्थन लेना और मुश्किलों को साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। इस दौरान जिनू और सुहाई के रिश्ते में एक नई समझ और सामंजस्य आता है। जिनू ने सुहाई को अपनी असल ताकत दिखाने का मौका दिया और उसने यह साबित किया कि वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। वह जानती है कि अग्निशमन की दुनिया में सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक बल और टीम वर्क भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस भाग में सुहाई न केवल एक अग्निशमन अधिकारी के तौर पर खुद को साबित करती है, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से एक मजबूत टीम सदस्य बनने का भी संकल्प लेती है। सुहाई की यह यात्रा केवल एक पेशेवर सफलता नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत यात्रा भी होती है, जहां वह अपनी कमजोरियों से लड़कर खुद को और मजबूत बनाती है। इसके साथ ही जिनू और सुहाई के बीच का रिश्ता भी अब पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर होता है। वे दोनों समझ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ काम करना और समर्थन देना ही उन्हें इस कठिन पेशे में सफलता दिला सकता है। यह भाग दर्शाता है कि किसी भी पेशे में सफलता केवल तकनीकी कौशल पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और टीम वर्क भी महत्वपूर्ण होते हैं। जिनू और सुहाई का यह संघर्ष और उसकी बाद की सफलता दर्शाती है कि मुश्किलों का सामना करके ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस भाग में कड़ी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाती है, जो न केवल पेशेवर जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी हर किसी को प्रेरित कर सकती है। ली सुहाई की मेहनत और साहस अब धीरे धीरे सभी को दिखने लगा है।
अग्निशमन के कठिन प्रशिक्षण और खतरनाक मिशन के बाद वह अब अपने काम में न केवल कुशल बल्कि और भी अधिक आत्मविश्वासी हो गई है। लेकिन एक दिन जब एक और भयंकर आग की घटना होती है, सुहाई को एहसास होता है कि अग्निशमन केवल तकनीकी कौशल पर निर्भर नहीं करता बल्कि मानसिक मजबूती और सही फैसले लेने की क्षमता पर भी पूरी तरह निर्भर है। यह घटना एक शहर के बड़े बाजार में आग लगने के बाद सामने आती है। बाजार में आग इतनी भयंकर होती है कि पूरा इलाका जलने की कगार पर होता है। सुहाई और उसकी टीम को इसे नियंत्रित करने के लिए भेजा जाता है। यह मिशन उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि आग की लपटें इतनी तेज होती हैं कि उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। इस दौरान सुहाई की बहादुरी और मानसिक ताकत पर असली परीक्षा होती है। जब सुहाई की टीम को एक अत्यधिक खतरनाक इलाके में आग बुझाने का आदेश मिलता है, तो टीम के कई सदस्य डर और घबराहट महसूस करते हैं। लेकिन सुहाई के अंदर अब वह आत्मविश्वास और साहस आ चुका है जो उसे पहले के संघर्षों से मिला था। वह खुद को संभालते हुए टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है और एक एक कदम उठाती है ताकि सभी सुरक्षित रहें। इस मिशन के दौरान किम जिनू, जो अब सुहाई को अपनी टीम का मजबूत सदस्य मानता है, उसे हर कदम पर समर्थन देता है। चरण दर चरण सुहाई और उसकी टीम अग्निकांड की भयावहता को नियंत्रित करने में सफल होती है। हालांकि मिशन के दौरान सुहाई की बहादुरी की एक बड़ी परीक्षा होती है, जब उसे एक खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। एक मोड़ पर सुहाई को आग में फंसे हुए एक छोटे से बच्चे को बचाने का अवसर मिलता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। यह पल सुहाई के जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बन जाता है। जब वह बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालती है, तो उसकी टीम और जिनू दोनों ही उसकी बहादुरी की सराहना करते हैं। जिनू, जो पहले सुहाई को एक संघर्षशील प्रशिक्षु मानता था, अब उसका सम्मान करता है। यह पल उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लाता है, जहां जिनू अब सुहाई को सिर्फ एक साथी के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त और सक्षम अग्निशमन अधिकारी के रूप में देखता है। इस घटना के बाद सुहाई को यह एहसास होता है कि अग्निशमन विभाग में सिर्फ एक अच्छा तकनीकी कौशल ही नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना और अपनी टीम को सुरक्षित रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस मिशन ने उसे यह सिखाया कि एक अग्निशमन अधिकारी को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हर मिनट की देरी किसी की जान ले सकती है। सुहाई ने न केवल अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से एक अग्निशमन अधिकारी के तौर पर खुद को साबित किया, बल्कि उसने यह भी दिखाया कि मानवता और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। वह सिर्फ एक प्रशिक्षु नहीं बल्कि अब एक सशक्त अग्निशमन अधिकारी बन चुकी थी। किम जिनू और सुहाई के रिश्ते में भी अब एक नया विश्वास और समर्पण उत्पन्न होता है। इस भाग में हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति अगर सही दिशा और आत्मविश्वास से निपटती है, तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। ली सुहाई और किम जिनू की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ने लगी है। जब से सुहाई ने अपनी बहादुरी से अग्निशमन मिशन में अपनी अहम भूमिका निभाई, तब से जिनू और उसकी टीम के नजरिए में एक बड़ा बदलाव आया है। जिनू, जो पहले सुहाई को एक नए प्रशिक्षु के तौर पर देखता था, अब उसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर साथी के रूप में मानने लगा है। लेकिन एक नई चुनौती सामने आती है जो सुहाई और जिनू के रिश्ते को एक नया मोड़ देती है। एक दिन शहर में एक बड़ी आग की घटना होती है और इस बार यह आग एक नई तरह की चुनौती पेश करती है। यह आग शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने रासायनिक संयंत्र में लगती है जो बहुत खतरनाक होती है। इस इलाके में आग बुझाने के लिए कई चुनौतियां होती हैं। रासायनिक पदार्थों के कारण आग का फैलाव बहुत तेजी से हो सकता है और टीम के लिए यह एक बड़ी परीक्षा साबित होती है। इस बार जिनू और सुहाई दोनों को मिलकर काम करना होता है, क्योंकि परिस्थितियां अत्यंत कठिन होती हैं। इस बार सुहाई को पहली बार बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। जिनू, जो अब उसे एक सशक्त टीम सदस्य मानता है, उसे पूरी जिम्मेदारी सौंपता है कि वह अग्निशमन मिशन का नेतृत्व करेगी। यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि सुहाई को अब अपनी पूरी टीम का नेतृत्व करना होता है और जिनू को उसकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
यह चुनौती सुहाई के लिए एक बड़ा अवसर भी है। वह अपनी टीम के साथ मिलकर न केवल अपने कौशल को और बढ़ाने की कोशिश करती है, बल्कि यह भी साबित करना चाहती है कि उसने अब तक जितनी मेहनत की है वह उसका परिणाम है। सुहाई और उसकी टीम के बीच में बहुत अच्छा तालमेल बन जाता है और वे एक साथ मिलकर उस खतरनाक रासायनिक आग को नियंत्रित करने में सफल हो जाते हैं। इस दौरान सुहाई की सोच और निर्णय क्षमता पर लगातार टेस्ट होते हैं, लेकिन वह बिना घबराए अपनी टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है और अपने अनुभव से सबसे अच्छे निर्णय लेती है। जिनू, जो हमेशा से सुहाई का मार्गदर्शन करता रहा है, अब उसे एक आत्मनिर्भर और योग्य लीडर के रूप में देखता है। इस मिशन के दौरान जिनू और सुहाई के बीच दोस्ती से परे एक नया रिश्ता बनता है। जिनू अब सुहाई को एक दोस्त और साथी के रूप में देखता है और यह रिश्ता अब केवल काम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक गहरी समझ और भावनात्मक जुड़ाव का रूप लेता है। मिशन के बाद सुहाई को यह एहसास होता है कि दोस्ती और रिश्ते में कितना फर्क होता है। अब वह केवल एक सहकर्मी नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में जिनू के साथ अपना संबंध देखती है। जिनू भी यह समझता है कि सुहाई केवल एक सहकर्मी नहीं, बल्कि अब एक विश्वासपात्र और साथी बन चुकी है। सुहाई ने न केवल अपनी खुद की पहचान बनाई, बल्कि उसने अपनी टीम और जिनू का भी विश्वास जीता। जिनू और सुहाई के रिश्ते में एक गहरा परिवर्तन आता है, जो अब दोस्ती से कहीं अधिक मजबूत होता है। दोनों के बीच का यह नया संबंध हमें यह सिखाता है कि जब किसी के साथ आप कठिन संघर्षों का सामना करते हैं, तो वह रिश्ता एक गहरी समझ और विश्वास से बनता है। इस भाग में दिखाया गया है कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनने के बाद आप न केवल अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी एक नई दिशा देते हैं। जिनू और सुहाई की यात्रा में यह पल एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यह दिखाता है कि सफलता केवल काम में नहीं, बल्कि रिश्तों में भी होती है। यह भाग न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और समर्थन से आप अपने सबसे कठिन समय में भी अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। ली सुहाई और किम जिनू का संबंध अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर हो गया है। सुहाई ने अपनी बहादुरी और समर्पण से अपने सहकर्मियों का विश्वास जीत लिया है और वह अब एक सशक्त अग्निशमन अधिकारी बन चुकी है। जिनू भी उसे एक सहकर्मी से ज्यादा एक मजबूत और सक्षम दोस्त के रूप में देखता है। लेकिन एक दिन जब एक और भीषण अग्निकांड होता है, तो सुहाई और जिनू को एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ता है। यह घटना एक दूर दराज इलाके के जंगल में होती है, जहां जंगल में आग बहुत तेजी से फैल रही होती है। यह आग इतनी भयंकर होती है कि किसी भी समय पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले सकती है। इस बार उन्हें केवल आग बुझाने का काम नहीं करना है, बल्कि प्रभावित इलाकों से लोगों को भी बचाना है। यह मिशन एक नई चुनौती पेश करता है, क्योंकि जंगल का इलाका बहुत ही खतरनाक और उलझन भरा होता है। यहां तक कि मौसम भी उनके खिलाफ होता है। तेज हवाएं आग को और भी भड़काती हैं। जिनू और सुहाई दोनों को इस मिशन में एक साथ काम करना होता है। हालांकि इस बार सुहाई को एक और जिम्मेदारी दी जाती है। उसे राहत कार्य की पूरी योजना बनानी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। यह सुहाई के लिए एक बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि इस काम में किसी भी प्रकार की गलती का मतलब जान की हानि हो सकती है। सुहाई जिनू और अपनी टीम के साथ मिलकर जंगल में फैल रही आग को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करती है। उन्हें यह महसूस होता है कि अग्निशमन केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और बचाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुहाई अपनी टीम का नेतृत्व करती है, लेकिन इस बार वह खुद को कई बार दबाव में महसूस करती है। इस मिशन में कई ऐसी स्थितियां आती हैं जहां सुहाई को अपनी पूरी सोच, अनुभव और निर्णय क्षमता का उपयोग करना पड़ता है। एक बिंदु पर जब टीम के कुछ सदस्य थककर हार मानने लगे थे, तो सुहाई ने उन्हें हिम्मत दी और उनके भीतर की ताकत को जागृत किया। वह जानती थी कि इस समय केवल टीम की एकजुटता और विश्वास ही उन्हें जीत दिला सकता है। इस दौरान जिनू भी सुहाई की नेतृत्व क्षमता और मानसिक मजबूती को देखकर प्रभावित होता है।
वह देखता है कि सुहाई अब एक ऐसी अग्निशमन अधिकारी बन चुकी है जो न केवल खुद को बल्कि अपनी टीम को भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में संभाल सकती है। जिनू, जो पहले सुहाई को एक प्रशिक्षु के रूप में देखता था, अब उसे पूरी तरह से एक योग्य और भरोसेमंद अधिकारी के रूप में देखता है। अंततः सुहाई और उसकी टीम इस अग्निकांड को नियंत्रित करने में सफल हो जाते हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा लेते हैं। इस मिशन के बाद सुहाई को यह एहसास होता है कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे केवल एक बेहतर अग्निशमन अधिकारी नहीं बल्कि एक मजबूत और समझदार लीडर भी बना दिया है। इस भाग में हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति में मानसिक ताकत, सही निर्णय क्षमता और टीम वर्क की अहमियत होती है। सुहाई की यह यात्रा केवल एक पेशेवर सफलता नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत यात्रा भी है, जिसमें उसने अपनी सीमाओं को पार किया और खुद को एक नए रूप में देखा। जब हम किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं तो सिर्फ आत्मविश्वास और मेहनत से ही हम उसे पार कर सकते हैं। जिनू और सुहाई का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है और यह साबित करता है कि विश्वास और समर्पण से रिश्ते और कार्य दोनों को सफल बनाया जा सकता है। ली सुहाई और किम जिनू की कहानी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। सुहाई ने एक मुश्किल अग्निशमन मिशन में अपनी बहादुरी और समझदारी से सबका दिल जीत लिया है। जिनू, जो कभी उसे सिर्फ एक प्रशिक्षु मानता था, अब उसे एक सशक्त और आत्मनिर्भर अग्निशमन अधिकारी के रूप में देखता है। लेकिन जब एक पुराने रासायनिक संयंत्र में खतरनाक आग लगती है तो हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। इस बार हालात इतने मुश्किल होते हैं कि टीम को तेजी से फैसले लेने पड़ते हैं। जिनू पहली बार मिशन की कमान सुहाई को सौंपता है, जो उसके आत्मविश्वास का प्रतीक है। सुहाई इस चुनौती को एक मौके की तरह लेती है और अपनी टीम के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करती है। रासायनिक आग के खतरे और तेजी से फैलते धुएं के बीच वह ठंडे दिमाग से फैसले लेती है। उसकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति से टीम को दिशा मिलती है। यह अनुभव उसके लिए बहुत बड़ा साबित होता है, क्योंकि वह अब न सिर्फ एक अग्निशमन अधिकारी बल्कि एक प्रेरणादायक लीडर बनकर उभरती है। जिनू सुहाई के इस बदलाव को बहुत गौर से देखता है। उसे महसूस होता है कि अब सुहाई सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साथी बन चुकी है। उनकी सोच और भावनाओं में भी बदलाव आता है। जहां पहले उनका रिश्ता कामकाज तक सीमित था, अब उसमें एक गहरी समझ और भावनात्मक जुड़ाव शामिल हो गया है। इस मिशन के बाद दोनों के बीच का रिश्ता नई परिभाषा लेता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जल्द ही एक और खतरनाक आग लगती है, इस बार दूर दराज के जंगलों में। आग बहुत तेजी से फैलती है और इस बार खतरा केवल आग तक सीमित नहीं है बल्कि कई लोगों की जान भी दांव पर होती है। जंगल का इलाका कठिन होता है, मौसम साथ नहीं देता और हालात तेजी से बिगड़ते हैं। सुहाई को इस बार सिर्फ आग नहीं बुझानी बल्कि राहत कार्य की योजना भी बनानी होती है। यह उसकी नेतृत्व क्षमता की एक और बड़ी परीक्षा होती है। सुहाई हर कदम पर सोच समझकर फैसले लेती है। वह अपनी थकी हुई टीम को प्रेरित करती है, उन्हें हिम्मत देती है और यह सुनिश्चित करती है कि हर कोई सुरक्षित रहे। इस मिशन में उसका आत्मविश्वास, नेतृत्व और संवेदनशीलता सब कुछ सामने आता है। जिनू उसकी इन खूबियों से प्रभावित होता है और उसे पहले से भी ज्यादा सम्मान देने लगता है। आखिरकार सुहाई और उसकी टीम आग पर काबू पाने में सफल होती है और कई लोगों की जान बचा लेती है। इस मिशन के बाद सुहाई को यह एहसास होता है कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे केवल एक बेहतर अधिकारी ही नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान भी बना दिया है। यह कहानी दिखाती है कि कठिन परिस्थितियां ही हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती हैं। आत्मविश्वास, टीम वर्क और सही निर्णय, ये तीनों किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। सुहाई और जिनू का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। यह सिर्फ काम की साझेदारी नहीं बल्कि एक मजबूत और स्थायी बंधन का प्रतीक बन चुका है। किम जिनू और ली सुहाई की कहानी अब एक बेहद भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों अग्निशमन अधिकारी होने के नाते एक दूसरे के साथ कई कठिन मिशनों में काम कर चुके हैं, लेकिन अब उनके बीच का रिश्ता सिर्फ ड्यूटी तक सीमित नहीं रह गया है। यह वो समय है
जब दोनों ने महसूस किया कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ खास है, एक ऐसा बंधन जो शब्दों से परे है। हालांकि उनके भीतर यह डर भी था कि अगर उन्होंने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया तो वह उनके पेशेवर जीवन पर असर डाल सकता है। सुहाई, जो पहले साहसी और निडर थी, अब अधिक परिपक्व और सोच समझकर फैसले लेने वाली अधिकारी बन चुकी थी। जिनू के साथ बिताए समय ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह सिर्फ उसका मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा। वहीं जिनू, जो कभी अपने अतीत की भावनाओं में उलझा हुआ था, अब सुहाई के साथ बिताए हर पल में एक नई उम्मीद और नयापन महसूस करने लगा था। लेकिन दोनों ही इस रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। फिर एक बड़ा अग्निकांड आता है, एक ऐसा मिशन जिसमें दोनों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। इस मुश्किल समय में जब सब कुछ धुंध और धुएं में खो गया था, जिनू और सुहाई ने एक दूसरे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। यह वह पल था जब दोनों को अपने दिल की सच्चाई का पूरी तरह से एहसास हुआ। जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होकर उन्हें समझ में आया कि वे एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हो चुके हैं। इस मिशन के बाद उनके रिश्ते की परिभाषा बदल चुकी थी। अब वह केवल टीम वर्क नहीं था, बल्कि एक ऐसा साथ बन गया था जिसमें भावनाएं, समझ और भरोसा शामिल था। दोनों के मन में अब यह स्पष्ट था कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो भावना है, वह किसी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि एक ताकत है। हालांकि अपने रिश्ते को लेकर अब भी उनमें थोड़ी झिझक थी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने इस रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया तो यह उनके पेशेवर दायित्वों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी समझ में आया कि असली खुशी तब मिलती है जब आप किसी के साथ अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां लड़ते हुए भी भावनाओं को सम्मान देते हैं। कहानी का यह हिस्सा यह सिखाता है कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए किए गए हर छोटे बड़े त्याग और समर्थन से जाहिर होता है। किम जिनू और ली सुहाई का रिश्ता इस बात का प्रतीक बन जाता है कि जब दो लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं तो उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। यह भाग प्रेम, समझ और परिपक्वता की एक प्रेरणादायक झलक देता है, जिसे देखकर किसी को भी रिश्तों की सच्ची अहमियत का अनुभव हो सकता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां किम जिनू और ली सुहाई अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह से ईमानदार हो चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल की भावनाओं को कबूल कर लिया है, लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, अपने प्यार और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना। एक ओर उनके दिल में एक दूसरे के लिए सच्चा लगाव है, तो दूसरी ओर उनका करियर और जिम्मेदारियां हैं जिन्हें वे कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिनू, जो हमेशा शांत और गंभीर स्वभाव का रहा है, अब खुद को उस स्थिति में पाता है जहां उसे फैसला लेना है। क्या वह अपने दिल की सुनकर आगे बढ़े या अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दे? वह सुहाई से सच्चा प्यार करता है, लेकिन उसे डर है कि यह रिश्ता उनकी टीम वर्क और प्रोफेशनल पहचान पर असर डाल सकता है। वह नहीं चाहता कि कोई यह सोचे कि उनका रिश्ता उनकी नौकरी को प्रभावित कर रहा है। वहीं सुहाई भी अपने भीतर गहरी उलझन महसूस करती है। वह जानती है कि वह जिनू से दिल से जुड़ चुकी है, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस होता है कि अगर वह अपने करियर को लेकर लापरवाही बरतती है तो उसके सपनों पर असर पड़ सकता है। यह भी एक ऐसा समय है जब दोनों अपने अपने रास्तों पर चल तो रहे हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। इस समय दोनों के बीच कम बातचीत होती है, लेकिन उनकी नजरों और छोटी छोटी बातों से यह साफ झलकता है कि वे अब भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वे जब एक ही टीम में किसी मिशन पर जाते हैं तो भले ही शब्द कम हों, लेकिन उनके बीच की समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी होती है। यह चुप्पी अब दूरी की नहीं, बल्कि एक गहरे रिश्ते की पहचान बन चुकी होती है। हालांकि कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता उनके कर्तव्यों के आड़े आ रहा है, लेकिन यही संघर्ष उन्हें और भी मजबूत बनाता है। वे धीरे धीरे यह सीख जाते हैं कि प्यार और काम के बीच संतुलन बनाया जा सकता है अगर दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें और अपने रिश्ते को समझदारी से संभालें।
इस भाग में रिश्तों की परिपक्वता, समझदारी और सच्चाई की झलक साफ दिखाई देती है। यह बताता है कि सच्चा रिश्ता वही होता है जो कठिन समय में भी टिके रहे। जिनू और सुहाई अब एक दूसरे के लिए सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि सबसे मजबूत सहारा बन चुके हैं। वे बिना कहे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे हैं। कहानी का यह भाग यह संदेश देता है कि जब प्यार सच्चा होता है तो वह समय, परिस्थिति और जिम्मेदारियों की कसौटी पर भी खरा उतरता है। यह भाग न केवल भावनात्मक रूप से गहराई ली हुए है, बल्कि इसमें एक प्रेरणा भी है कि कैसे हम अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं बिना अपने सपनों या कर्तव्यों को छोड़े। किम जिनू और ली सुहाई के बीच का रिश्ता अब एक नया मोड़ लेता है। पेशेवर जीवन की जटिलताएं उनके रिश्ते पर दबाव डालने लगती हैं और दोनों के बीच असुरक्षा और भ्रम का माहौल बनता है। जिनू और सुहाई दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन उनके बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या उनका रिश्ता उनके करियर को प्रभावित कर सकता है। इस भाग में दोनों के पेशेवर जीवन में एक नई चुनौती सामने आती है। अग्निशमन विभाग में एक बड़ा संकट उत्पन्न होता है, जिसे सुलझाने के लिए जिनू और सुहाई को एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। इस संकट के दौरान दोनों को यह एहसास होता है कि उनके रिश्ते का असर उनके काम पर भी पड़ सकता है। जिनू को डर है कि अगर उनका व्यक्तिगत रिश्ता खुलकर सामने आया तो यह टीम की एकता और उनके काम को प्रभावित कर सकता है। वहीं सुहाई को यह चिंता होती है कि जिनू को लगता है कि वह अब अपने काम को लेकर पूरी तरह से गंभीर नहीं है और उनका रिश्ता काम की बाधा बन सकता है। इस दौरान दोनों को एक दूसरे से दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि वे यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनका रिश्ता किस दिशा में जाएगा। जिनू और सुहाई दोनों ही अपने रिश्ते के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि उनके लिए एक दूसरे का साथ कितना मायने रखता है। यह समय दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हें अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना पड़ता है। इस संघर्ष के बीच दोनों के दिलों में यह सवाल आता है कि क्या उनका प्यार उन दोनों के बीच के पेशेवर संबंधों में एक दीवार बनकर खड़ा होगा। जिनू और सुहाई दोनों ही अपने काम के प्रति गंभीर हैं और नहीं चाहते कि उनका व्यक्तिगत जीवन उनके पेशेवर कर्तव्यों में कोई विघ्न डाले। इस समय दोनों अपने रिश्ते में विश्वास और समझ की तलाश कर रहे होते हैं, ताकि वे इस स्थिति से बाहर निकल सकें। यह भाग दर्शकों को यह सिखाता है कि पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन जब लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे होते हैं तो वे किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। जिनू और सुहाई का रिश्ता इस बात का उदाहरण है कि जब आप एक दूसरे का समर्थन करते हैं और अपनी भावनाओं को समझते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। वे अपने पेशेवर जीवन और निजी रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखें। यह एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि प्यार और समझ किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और यदि आप अपने साथी को पूरी तरह से समझते हैं तो आप किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। किम जिनू और ली सुहाई के रिश्ते में एक अहम मोड़ आता है। सुहाई एक ऐसी स्थिति में फंस जाती है जहां उसे अपनी सच्ची भावना को स्वीकार करने और अपने डर का सामना करने का मौका मिलता है। यह भाग न केवल उनके रिश्ते के बारे में नए सवाल उठाता है, बल्कि यह दर्शकों को यह सिखाता है कि सच्ची भावना और साहस से भरा निर्णय एक व्यक्ति को अंदर से मजबूत बना सकता है। इस भाग की शुरुआत एक गंभीर स्थिति से होती है, जब सुहाई और उसकी टीम के सदस्य एक कठिन मिशन में फंस जाते हैं। इस मिशन में उसकी जान को खतरा होता है और सुहाई को यह महसूस होता है कि उसकी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। जब वह एक साथी की जान बचाने के दौरान अपनी जान जोखिम में डाल देती है तो उसे एहसास होता है कि जिनू का उसके लिए कितना अहम स्थान है। इसके साथ ही जिनू को यह भी महसूस होता है कि उसने सुहाई के लिए अपनी पूरी दुनिया में क्या महत्व रखा है। यह घटना दोनों के लिए एक बदलते हुए मोड़ की तरह होती है। जिनू, जो हमेशा अपनी भावनाओं को अंदर दबाए रखता था, अब खुद को पूरी तरह से खुला हुआ महसूस करता है। उसे यह समझ में आता है कि अब समय आ गया है
कि वह अपनी भावनाओं को सुहाई से शेयर करे। वह अपने दिल की बात कहता है और यह उस तनाव और उलझन को खत्म कर देता है जो लंबे समय से दोनों के रिश्ते के बीच था। सुहाई भी अब अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाती और वह भी जिनू से अपनी सच्चाई बताती है। इस भाग में जिनू और सुहाई दोनों के लिए यह समझने का समय होता है कि जब तक वे अपनी सच्ची भावना को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। उनका एक दूसरे के प्रति प्यार अब सामने आ चुका था और यह रिश्ता न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पेशेवर रूप से भी मजबूत होने की ओर बढ़ने लगता है। अब दोनों यह समझते हैं कि अगर वे एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे तो वे अपने पेशेवर जीवन में भी एक दूसरे का पूरा समर्थन कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी सबसे अहम होती है। रिश्ते का निर्माण केवल उन भावनाओं से नहीं होता जिन्हें हम शब्दों में कहते हैं, बल्कि यह उन कार्यों और निर्णयों से बनता है जो हम कठिन समय में एक दूसरे के लिए करते हैं। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने डर का सामना करते हैं तब हम सच्चे रिश्ते को जीते हैं। इसके अलावा इस भाग में भावनाओं का संचार और दोनों के बीच की समझ दर्शकों को प्रेरित करती है। यह संदेश देता है कि जीवन में एक दूसरे के साथ खड़ा होना और अपने रिश्ते को स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अब जिनू और सुहाई के रिश्ते में एक नई दिशा आ चुकी है और दर्शक यह देख सकते हैं कि कैसे प्यार और समझ से भरे रिश्ते मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में अपनी सच्चाई को पहचानना और उसे स्वीकार करना न केवल रिश्ते को मजबूत बनाता है बल्कि यह किसी भी संघर्ष का हल भी हो सकता है। मैं जिनू और सुहाई के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। पहले की तरह अब उनके बीच पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन बनाना आसान नहीं था। हालांकि यह हिस्सा यह दिखाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में पूरी तरह से जुटे रहते हैं। गर्मी, चुनौती और अनगिनत मुश्किलों के बावजूद दोनों के रिश्ते की नींव एक मजबूत और अविचल प्रेम से बंधी होती है। जब वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो यह दिखता है कि उनके बीच जो आकर्षण था वह अब एक गहरे समझ और विश्वास में बदल चुका है। यह समझ दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा देती है जहां वे एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। सुहाई और जिनू का सामना एक और कठिन परिस्थिति से होता है जहां उन्हें अपने आप को साबित करना होता है। इस बार वे अकेले नहीं हैं, वे एक टीम बनकर कार्य करते हैं। जिनू जो पहले सुहाई को सख्त और चुनौतीपूर्ण तरीके से प्रशिक्षित करते थे अब उसे अपनी बराबरी का साथी मानते हैं। वहीं सुहाई ने भी खुद को साबित किया है और अपनी मेहनत से सभी को दिखा दिया है कि वह एक सक्षम अग्निशमन अधिकारी बन सकती है। इस घटना के दौरान दोनों के बीच कुछ रोमांटिक भावनाओं का उभार होता है, लेकिन वे इसे अपने काम के प्रति जिम्मेदारी से अलग रखते हैं। यह उनकी नजदीकी का एक और संकेत होता है जो दर्शाता है कि उनके रिश्ते में अब केवल प्रेम ही नहीं बल्कि एक मजबूत टीम वर्क भी है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। किसी भी रिश्ते में समझ और समर्थन कितनी महत्वपूर्ण होती है। जिनू और सुहाई की यह जोड़ी अब न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पेशेवर रूप से भी एक दूसरे की ताकत बन चुकी है। दोनों की मदद और प्रयासों से वे न केवल अपनी टीम के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं बल्कि अपने रिश्ते में भी एक नई ताकत महसूस करते हैं। यही वह समय है जब दोनों एक दूसरे को बिना शर्त अपनाते हैं। यह पाठ दर्शकों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद भी प्यार और समर्थन से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनका यह प्रयास दर्शकों को यह महसूस कराता है कि कोई भी संकट हो, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो सब कुछ संभव है। जब आप अपने रिश्तों को समझ, समर्थन और विश्वास के साथ मजबूत करते हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह भावनात्मक और प्रेरणादायक हिस्सा वीडियो को एक नई दिशा देता है जिससे दर्शकों का जुड़ाव बढ़ता है और वे वीडियो के साथ अधिक समय बिताते हैं। मैं जिनू और सुहाई का रिश्ता एक नई चुनौती का सामना करता है। अब तक दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझ चुके थे, लेकिन इस बार समय और जिम्मेदारियों ने
उनकी पहचान और रिश्ते को चुनौती दी। जैसे जैसे दोनों अपने पेशेवर जीवन में अधिक व्यस्त होते गए, उनकी निजी जिंदगी पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा। अब दोनों अपने अपने जीवन के फैसले लेने में उलझे हुए थे। सुहाई को यह डर था कि अगर वह अपने रिश्ते को गंभीरता से लेती है तो क्या उसका करियर प्रभावित होगा। वह जानती थी कि अग्निशमन विभाग में उसकी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और वह किसी भी तरह से उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं जिनू भी अपने करियर को लेकर चिंतित था। उसे लगता था कि पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच वे अपनी व्यक्तिगत खुशियों को खो देंगे। इस समय दोनों के बीच संदेह और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। जिनू को लगता है कि सुहाई अब उसे छोड़ने वाली है, जबकि सुहाई को लगता है कि जिनू अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि वह उसे महत्व नहीं दे रहा। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता। रिश्ते और करियर दोनों को संतुलित करना बहुत कठिन होता है और इसे समझने के लिए समय की आवश्यकता होती है। जिनू और सुहाई के बीच का यह संघर्ष दर्शकों को खुद के जीवन से जोड़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि हम सभी कभी न कभी इस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। इस संघर्ष के बावजूद जिनू और सुहाई का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ता है। वे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से उबरने के बाद एक दूसरे के साथ और भी मजबूत होते हैं। यह भाग यह दिखाता है कि रिश्तों में समय की परीक्षा हमेशा होती है और इसे पार करने के लिए दोनों पक्षों को समझ, धैर्य और समर्थन की आवश्यकता होती है। जिनू और सुहाई को एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ता है। उनका रिश्ता अब एक नए मोड़ पर आ गया है और दोनों को यह समझना है कि क्या उनका भविष्य एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा या नहीं। यह समय उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने करियर के लिए कुछ बड़े फैसले लेने होते हैं जो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर असर डाल सकते हैं। सुहाई को यह विचार परेशान करता है कि क्या वह अपनी अग्निशमन विभाग में काम करना जारी रखेगी या कुछ और रास्ता अपनाएगी। वह जानती है कि यह पेशा उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही उसका यह डर भी है कि उसके और जिनू के रिश्ते में कोई कमी आ सकती है। वह यह सोचती है कि क्या अपने करियर के लिए वह जिनू से दूर जा पाएगी या नहीं। इस दौरान सुहाई को यह महसूस होता है कि यदि वह अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहती है तो क्या उसका व्यक्तिगत जीवन उस समर्पण के साथ तालमेल बैठा पाएगा। वहीं जिनू भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वह जानता है कि अग्निशमन विभाग में उसकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और उसका निजी जीवन प्रभावित हो सकता है। जिनू को यह डर है कि अगर वह और सुहाई अपने रिश्ते को गंभीरता से लेते हैं तो क्या उनका काम उनके रिश्ते के रास्ते में आ जाएगा। वह यह महसूस करता है कि रिश्ते और पेशेवर जीवन को संतुलित करना बहुत मुश्किल हो सकता है और वह सोचता है कि क्या वह दोनों अपने काम और प्यार के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगे। यह समय जिनू और सुहाई दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा है। उन्हें यह तय करना है कि वे अपने रिश्ते को लेकर क्या कदम उठाएंगे। क्या वे अपने करियर और पेशेवर जीवन को प्राथमिकता देंगे या वे एक दूसरे के साथ अपना भविष्य बनाने के लिए किसी समझौते पर पहुंचेंगे। जीवन में कभी न कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे रिश्ते और करियर को प्रभावित करते हैं। यह दिखाता है कि जब हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो हमें न केवल अपने दिल की सुननी चाहिए बल्कि अपनी जिम्मेदारियों और आकांक्षाओं को भी समझना चाहिए। जिनू और सुहाई का रिश्ता एक नए अध्याय की शुरुआत करता है जिसमें वे अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचते हैं। अब तक दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कई मुश्किलें और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां झेली हैं, लेकिन इस बार उनके सामने एक बड़ा सवाल है। क्या वे अपने रिश्ते को सही दिशा में ले जा पाएंगे या फिर पेशेवर जीवन की जिम्मेदारियां उनके बीच की दूरियों को और बढ़ा देंगी। सुहाई, जो पहले अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष कर रही थी, अब यह समझ चुकी है कि वह अपने भविष्य को लेकर एक ठोस निर्णय ले सकती है। वह यह महसूस करती है कि प्यार और करियर दोनों में से किसी को भी पूरी तरह से नकारा नहीं किया जा सकता। इस बीच वह यह भी जानती है कि जिन्हू के साथ उसका रिश्ता अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है
जहां उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन को भी प्राथमिकता देनी होगी। सुहाई की यह सोच उसे न केवल अपने करियर में बल्कि अपने रिश्ते में भी आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। जिनू भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वह जानता है कि उसका करियर बहुत ही व्यस्त और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वह अब यह समझ चुका है कि उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुहाई है। जिनू के लिए यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि वह हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देता था, लेकिन अब उसे यह एहसास होता है कि अगर वह अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे अपने व्यक्तिगत जीवन और करियर के बीच संतुलन बनाना होगा। जिनू और सुहाई दोनों ही यह समझते हैं कि उनका प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस समझ के साथ वे अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। अब वे यह जानते हैं कि अगर वे अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने की जरूरत होगी, और यह केवल तभी संभव है जब वे अपने करियर की जिम्मेदारियों को समझदारी से मैनेज करें। रिश्तों में समझ और सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने की कला सीखनी होती है। यह संदेश दर्शकों को प्रेरित करता है कि वे भी अपने जीवन के फैसलों में समझदारी से काम लें, चाहे वह उनके करियर से संबंधित हो या व्यक्तिगत रिश्तों से। में जिनू और सुहाई के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। दोनों के बीच अब तक कई उतार चढ़ाव आ चुके थे और दोनों अपने करियर, व्यक्तिगत जीवन और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब वे एक बहुत बड़ी आपातकालीन स्थिति का सामना करते हैं, जिससे उनका रिश्ता और भी मजबूत बनता है। इस बार जिनू और सुहाई को एक साथ एक बड़ी अग्निशमन ऑपरेशन में भाग लेना पड़ता है। यह ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण और खतरनाक होता है, जो उन्हें अपनी जिंदगी और पेशेवर कौशल दोनों का सही उपयोग करने का मौका देता है। इस ऑपरेशन में उन्हें टीम के रूप में एक साथ काम करना होता है और दोनों का आत्मविश्वास और सहयोग एक दूसरे को बचाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस घटनाक्रम के दौरान जिनू और सुहाई दोनों को यह एहसास होता है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ जो रिश्ते की नींव रखी है वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। दोनों के बीच की समझ, विश्वास और समर्थन ने उन्हें इस कठिन परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की ताकत दी है। इस अनुभव के बाद उनका रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच जाता है और वे एक दूसरे के लिए अपने भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की स्थिति में होते हैं। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत समझ और सहयोग है। जब लोग एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। जिनू और सुहाई का एक दूसरे को संकट में बचाना न केवल उनकी पेशेवर क्षमताओं को दिखाता है, बल्कि उनके रिश्ते के गहरे और सच्चे होने का भी प्रमाण है। जब दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं तो यह स्थिति दर्शकों के लिए रोमांचक और भावनात्मक दोनों ही होती है। दर्शक यह देखने के लिए उत्साहित रहते हैं कि क्या वे सफल होंगे और उनके रिश्ते में आगे क्या होगा। जिनू और सुहाई के रिश्ते में एक सुखद मोड़ आता है। अब तक दोनों के बीच कई संघर्ष और परीक्षाएं आई थीं, लेकिन इस भाग में वे दोनों अपने रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जिनू और सुहाई ने आखिरकार अपने दिलों की बात कह दी है। उनके बीच का संकोच अब खत्म हो चुका है और वे एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह से ईमानदार हो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ अपने भावनाओं को साझा करते हैं तो यह पल बेहद भावुक और प्रेरणादायक होता है। उनके बीच का प्यार अब एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। वे एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपने साझा करते हैं और एक दूसरे के समर्थन से अपने रास्ते पर चलते हैं। अब दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। जिनू और सुहाई ने यह समझ लिया है कि रिश्तों में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं और समझदारी से एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोनों का यह निर्णय दर्शकों को यह एहसास दिलाता है
कि जीवन में प्यार और समर्थन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देता है। जिनू और सुहाई का मिलकर रिश्ते को स्वीकार करना और एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ना दर्शकों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। यह दिखाता है कि सच्चे प्यार और समर्पण के साथ कोई भी समस्या हल हो सकती है। यह भावनात्मक क्लाइमैक्स दर्शकों को गहरे तरीके से जोड़ता है, क्योंकि सभी को यह एहसास होता है कि प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ खड़ा होना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाना है। में जिनू और सुहाई का रिश्ता एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। अब तक वे दोनों अपने रिश्ते को लेकर कई संघर्षों का सामना कर चुके थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने प्यार और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं मिल पाया था। इस भाग में वे दोनों अपने रिश्ते और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए नए समझौतों पर काम करते हैं। यह भाग दर्शाता है कि एक मजबूत रिश्ते की नींव केवल प्यार पर नहीं, बल्कि समझ और सहयोग पर भी होती है। जिनू और सुहाई ने यह समझ लिया है कि अपने व्यक्तिगत जीवन और करियर के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने का प्रयास करते हैं और यह मानते हैं कि उनका प्यार और समर्थन ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। दोनों समझते हैं कि अगर वे अपने रिश्ते को सही दिशा में बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ समझौतों पर काम करना होगा। यह भाग दर्शकों को यह संदेश देता है कि रिश्तों में कभी-कभी हमें अपने प्यार के लिए कुछ बलिदान करना पड़ता है, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब हम एक दूसरे को समझें और समर्थन करें। जिनू और सुहाई के बीच के इस समझौते से यह स्पष्ट होता है कि प्यार केवल साथी के साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के रास्तों पर चलने के लिए एक दूसरे का समर्थन करना भी है। कभी हमें अपने सपनों और रिश्तों के बीच सही संतुलन बनाने के लिए कुछ समझौतों की आवश्यकता होती है। जब दोनों अपने काम और रिश्ते के बारे में सोचते हैं, तो वे अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार होते हैं। इस समझौते से उनके रिश्ते में एक नई मजबूती आती है और दोनों अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले मिलकर लेने का निर्णय लेते हैं। जिनू और सुहाई के रिश्ते और पेशेवर जीवन में एक नई शुरुआत होती है। अब तक वे अपने रिश्ते और करियर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे और कई बार मुश्किलों का सामना भी किया था, लेकिन अब वे दोनों समझ चुके हैं कि उनका प्यार ही उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और अब वे इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। जिनू और सुहाई अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। वे अपने काम और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करते हुए एक दूसरे के साथ नए सपने देखने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस नई शुरुआत में वे अपने करियर और रिश्ते के बीच किसी भी प्रकार की बाधा नहीं चाहते। वे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और साथ में अपनी जिंदगी की नई राह पर चलने की तैयारी करते हैं। इस बदलाव के साथ वे एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और समर्थन को और मजबूत करते हैं। जब हम किसी के साथ अपना जीवन साझा करने का निर्णय लेते हैं, तो हमें अपने रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती और समर्पण के साथ निभाने की आवश्यकता होती है। जिनू और सुहाई का यह कदम यह साबित करता है कि प्यार केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि वह कड़ी मेहनत, समझ और एक दूसरे का समर्थन करने में होता है। वे दोनों यह समझ चुके हैं कि उनके रिश्ते को सफल बनाने के लिए उन्हें मिलकर हर कदम उठाना होगा। जिनू और सुहाई के रिश्ते का यह नया अध्याय दर्शकों के लिए प्रेरणादायक है। यह दर्शाता है कि रिश्तों में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद अगर दोनों लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह संदेश दर्शकों को उत्साहित करता है कि वे भी अपने रिश्ते में समझ, सहयोग और प्यार से काम लें। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें